सोनी, सबसे पहले आप बताइए आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन आया है आरती इंडस्ट्रीज में, जहां पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफी स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव लॉन्ग बिल्ट अप पोजीशंस भी देखने को मिला है एफएनओ पैरामीटर्स में। सो इसको बाय कर सकते हैं, बट हल्के से डिप में अराउंड 736 पे आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा है 709.5। यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा 790, और यही हमारा ऑफिशियल रिकमेंडेशन भी है। सेम लेवल्स पे आज हमने जेम के क्लाइंट्स को रेकमेंड किया है। इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय 790 तक के लेवल्स इस स्टॉक पर दिखाई दे सकते हैं। स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में भी करीब 3.5% ऊपर है। सुमित, आपके ट्रेडिंग आइडियाज क्या रहेंगे? जी बिल्कुल, पहला जो कॉल रहेगा सेम हम भी सोनी जी के साथ ही जाना चाहेंगे एंड ऑलमोस्ट सेम लेवल्स है। सो 742 करंट मार्केट प्राइस है, आप बाई कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 708। यहाँ पे टारगेट्स हमने जो डिराइव किए हुए हैं वो दो हैं, 790 एंड 828। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो ट्राइडेंट लिमिटेड का रहेगा। देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था स्टॉक और अपना एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है 36 टू 37 जो लेवल्स है। तो आज के सेशन में स्टॉक अभी 6% प्लस है, लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे आपको अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप बना सकते हैं। अगर स्टॉक डेली क्लोजिंग बेसिस पे देखे तो अबव 40 इट कैन मूव टिल द लेवल्स ऑफ 45 एंड 49। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 38 का। ठीक है, तो ये है तमाम ट्रेडिंग कॉल्स ट्रेड का चौका में हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए। इसमें खास तौर पे स्टॉप लॉसेस का आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ स्टॉक्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं और चर्चा करेंगे जरा यस बैंक की। आज सोनी जी जरा निगाह डालिएगा यस बैंक को। अगर हम देखें तो आज एक वक्त पे 4% तक की तेजी हमने देखी, फिलहाल 3.5% के ऊपर है ये स्टॉक का। इसके अलावा अगर हम देखें तो एसबीआई कार्ड्स भी आज 2% से ऊपर नजर आ रहा है। और इसमें एक और स्टॉक को मैं जोड़ देता हूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पे भी 1.25% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। सोनी जी जरा इन तीनों स्टॉक पर अपनी ताजा रणनीति बताइए, क्या आपका नजरिया कहता है? प्रशांत जी, पहले यस बैंक से अगर हम देखेंगे तो आज एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस आया है, वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है। और सबसे अच्छा है कि यहाँ पे 1020 ईएमए की सपोर्ट, यानी कि अराउंड 25 का लेवल के जो सपोर्ट है उसको पकड़ते हुए यस बैंक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सो करंट लेवल से हम देखेंगे तो टुवर्ड्स 27 एंड हाफ को एक बार टेस्ट कर सकता है। यहाँ पे करंट लेवल पे बाई अगर करना है तो 25 स्टॉप लॉस के साथ ही आपको करना है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना यहाँ पे है। और 27.5 का यहाँ पे आपका एक टारगेट बनेगा। बिल्कुल, तो ये है नजरिया यस बैंक पर और बाकी स्टॉक पर आता हुआ सोनी जी की तरफ से। सुमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जरा सरकारी कंपनियों के शेयर पर एक निगाह डालिए। आज हम देख रहे हैं कि क्रूड की गतिविधि का जो असर है वो मार्केटिंग कंपनियों पर नजर आ रहा है। बीपीसीएल, एचपीसीएल जैसे स्टॉक्स की तेजी इस वक्त जबरदस्त है। इसके अलावा एनटीपीसी और पावर ग्रिड में भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। जरा बताएं इन स्टॉक्स पर क्या आपकी रणनीति है, या इसके अलग कोई स्टॉक अगर आपको पसंद आ रहा हो तो वो भी बताएं। जी देखिए, आपने दो स्टॉक्स की पहले बात की, बीपीसीएल और आईओसी के लिए। तो देखिए दोनों का ही चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। आईओसी कंपेयरिंग में अभी भी थोड़ा सा कम चला है, तो हमारा स्कोप वहां पे ज्यादा लग रहा है, तो आईओसी में हम करंट पोजीशन बनाना चाहेंगे। आईओसी में एक डाउन एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया हुआ है अबव द लेवल्स ऑफ 178। तो बिल्कुल आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम मेंटेन सॉरी स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 172 का, और टारगेट जो रहेगा वो करीबन 210 का रहेगा। दूसरा स्टॉक रहेगा एनटीपीसी का। देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन था, अपना 390 से 395 का जो जोन था वहां पे स्टॉक सस्टेन करने की कर रहा था। आज कैंडल काफी अच्छा वॉल्यूम भी है और ओपन लो कैंडिडेट है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल एक न्यू फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। सो स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 395 का फॉर द टारगेट ऑफ 440। बिल्कुल, तो ये राय थी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और एनटीपीसी पर भी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में भी आज अच्छा खासा एक्शन दिखा है। इस बीच एक्साइड के नतीजे आए हैं जो अनुमान से काफी कमजोर रहे हैं, जिसके चलते इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो पिछले कुछ मिनटों में स्टॉक में 2 से 2.5% की गिरावट भी दिखी है। आंकड़ों की बात करें तो रेवेन्यूज में 6% का उछाल दिखा है, लेकिन अनुमान से कमजोर नतीजे रहे हैं एक्साइड इंडस्ट्रीज के। इसके अलावा मार्जिन की बात करें तो मार्जिन करीब
करीब 11.5% पे आया है वर्सेस 10.6% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे तो नतीजे अच्छे हैं, लेकिन अनुमान से कमजोर नतीजे रहे। इसी के चलते स्टॉक में 2% से ज्यादा की गिरावट भी दिखी है। सुमित, आपसे पूछूंगी क्या राय बनेगी एक्साइड इंडस्ट्रीज पर नतीजों के बाद? देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिया हुआ है और अपने एक लेवल को ब्रेक किया था। जो 550 का जो जोन था वो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। अगर आप देखेंगे चार्ट तो पिछले 5 दिन से ट्राई कर रहा है अबव द 550 560 जोन को सस्टेन करने का, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ फ्रेश मैं यहाँ पे बाइंग को अवॉइड करूंगा, और जो 2 दिन पहले का यहाँ पे लो है वही मेरे लिए एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का काम करेगा। अगर मुझे कोई भी दिन में 533 के नीचे एक क्लोजिंग मिल रहा है तो फिर यहाँ पे एक एग्जिट की सलाह रहेगी। अगर 533 के नीचे स्टॉक सस्टेन कर रहा है तो फिर लग रहा है कि 585 का यहाँ पे नीचे के लेवल्स को अचीव कर सकता है, तो फिर एग्जिट की सलाह रहेगी बिलो द 533 लेवल्स। बिल्कुल, सो 533 लेवल्स के नीचे एग्जिट करने की सलाह। एक्साइड इंडस्ट्रीज के नतीजों के दम पर स्टॉक में करीब 2% से ज्यादा की गिरावट दिखी है। ऑप्शंस के चैंपियंस पर नजर डालते हैं। और आज ऑप्शंस के चैंपियंस बताने के लिए हमारे साथ अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल जुड़ चुके हैं। रत्नेश, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे आप आज? गुड आफ्टरनून। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हिंद पेट्रो में एक अच्छा बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे 400 का कॉल लेने की सलाह है। 16 रुपए के आसपास में 10 रुपए का स्टॉप लॉस और 28 रुपए का टारगेट बन सकता है। तो जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है 12,150 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 24,300 का। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL पर 400 के कॉल ऑप्शन खरीदने की राय रत्नेश की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय निकालकर ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सेबी का रिस्क डिस्क्लोजर भी हम आपके लिए लेकर आना चाहेंगे। 90% लोगों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान होता है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके फिर ही फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करें। सेक्टर से एक स्टॉक पर नजर डालते हैं, टाटा मोटर्स। करीब 3.5% की तेजी स्टॉक में केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, और पिछले 5 दिनों के स्टॉक की बात करें तो काफी अच्छा एक्शन दिखा है टाटा मोटर्स। इनफैक्ट टाटा मोटर्स टॉप गेनर भी था निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट वीक में, और आज के ट्रेडिंग सेशन में 3% से ज्यादा की तेजी। सोनी, आपसे पूछना चाहती हूँ, टाटा मोटर्स में जो तेजी दिखी है पिछले 1 हफ्ते में, क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? और ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, अगर किसी इन्वेस्टर के पास अपने पोर्टफोलियो में टाटा मोटर्स है तो क्या ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है या अपने पोजीशंस एग्जिट करने की राय बनेगी? देखिए, आई थिंक टाटा मोटर्स काफी अच्छा एक अप मूव दिखाया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। मार्केट्स पे काफी ओवरहीटेड है। ऑफ कोर्स इसका नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन के अनुसार 1200 पे आ रहा है, बट यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करके स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना वाइज रहेगा। इमीडिएट सपोर्ट हम यहाँ से देखेंगे तो 1120 के पास आ रहा है। 1120 और 1100 के बीच में है, तो उसी लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, और एक्सटेंडेड अगर हो सकता है टारगेट तो 1200 के अराउंड यहाँ पे प्रॉफिट फुल बुक कर देना चाहिए। तो अभी पार्शियल प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह, और अगर स्टॉक 1200 के आसपास जाता है तो पूरे प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह टाटा मोटर्स पर सोनी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं।